चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे HTML टैग्स के बारे में। HTML टैग मतलब क्या होता है, देखिए जब हम वेब पेज का निर्माण करते हैं तो वो किससे बनता है, वो बनता है HTML से। और HTML जो है एक प्रकार की हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जिसके अंतर्गत कोडिंग की जाती है। कोडिंग किस फॉर्म में की जाती है, टैग के माध्यम से। और टैग कैसे होते हैं, एंगुलर ब्रैकेट यहाँ पे इसके अंतर्गत यहाँ पे लिखे जाते हैं। जैसे हमको HTML लिखना है तो हमको HTML इस प्रकार से लिखना होगा, या हमको हेड लिखना है तो हमको हेड इस प्रकार लिखना होता है। तो इसको हम यहाँ पे टैग बोलते हैं। और टैग कैसे आते हैं, टैग आते हैं जोड़े से, यानी कि ये आते हैं पेयर्ड होते हैं। पेयर्ड मतलब एक तो स्टार्ट टैग रहता है यहाँ पे और एक रहता है क्लोजिंग टैग। ठीक है, तो स्टार्ट टैग को कैसे लिखा जाता है जो हमने लिखे, और क्लोज टैग को कैसे लिखा जाता है, फॉरवर्ड स्लैश ऐसे लगा दिया जाता है और इस प्रकार से ये एंड हो जाता है। और जिस भी टैग को सबसे पहले शुरू किया जाता है वो टैग सबसे लास्ट में बंद होता है। यानी कि जो टैग एलिमेंट जो HTML एलिमेंट है, टैग एलिमेंट है, वो सबसे पहले शुरू होगा तो वो सबसे बाद में बंद होगा। चलिए इन्हीं के बारे में यहाँ पर जानने वाले हैं हम विस्तार से। तो देख लेते हैं एक एक करके। यहाँ देखिए HTML डॉक्यूमेंट को HTML टैग द्वारा ही डिफाइन किया जाता है। ये हमने देखें एक HTML फाइल का निर्माण किससे होता है, टैग से होता है। और टैग एक साधारण शब्द या अक्षर होता है जिसको एंगुलर ब्रैकेट इस प्रकार से यहाँ पे लिखा होता है। जैसे हमको लिखना है इस प्रकार से तो ये मिलकर बना टैग। ठीक है, ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये साधारण शब्द हो जाएगा, टैग नहीं कहलाएगा। इस प्रकार एक साधारण शब्द या अक्षर एंगुलर ब्रैकेट में मिलकर क्या बन जाता है, वो HTML टैग का निर्माण करता है। जैसे मान लीजिए फॉर्म है, फॉर्म एक प्रकार का शब्द है परंतु इसको अगर इस प्रकार लिख दिया जाता है तो वो बन जाता है टैग। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं HTML डॉक्यूमेंट में फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म टैग का उपयोग किया जाता है। और HTML लैंग्वेज में फॉर्म टैग बनाने के लिए फॉर्म शब्द को किस में लिखा जाता है, लेस देन और ग्रेटर देन के अंतर्गत लिखा जाता है। और सारी चीज़ें इसके अंतर्गत लिखी जाती है जो भी टेक्स्ट लिखा जाता है। मतलब जो भी टैग इसके अंतर्गत आते हैं, बहुत सारे आते हैं। जैसे रेडियो बटन है, जो लिस्ट बॉक्स है, टेक्स्ट एरिया है, या फिर हम बोल सकते हैं कोई बटन है, कोई टेक्स्ट बॉक्स बनाना, सारे जो टैग है सब टैग इसके अंतर्गत लिखे जाते हैं। जब काम हो जाता है तो उसको क्लोज कर दिया जाता है, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। फिर अगर पैराग्राफ टैग लिखना है, पैराग्राफ लिखना है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, सिंपल P लिख देंगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, पर यहाँ पे अगर इस प्रकार लिखें तो ये पैराग्राफ टैग बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं P लेस देन ग्रेटर देन के अंतर्गत P लिखे, अंदर टेक्स्ट लिखना हमको बहुत सारा जो भी लिखना चाहें, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैराग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हमको टेक्स्ट को बोल्ड करना है, गहरा रंग करना है, तो हमको नॉर्मली बोल्ड करने के लिए बोल्ड ना लिखकर बी लिखना पड़ता है। और बी से हमारा काम नहीं चलेगा, क्या लिखना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा बी लेस देन ग्रेटर देन के अंतर्गत, और अंदर जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो हमको लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो कैसा आएगा, बोल्ड फॉर्मेट में आएगा। बोल्ड मतलब गहरे कलर में यहाँ पे आएगा। और HTML टैग का नामकरण उसके द्वारा डिफाइन होने वाले रूल्स के आधार पर ही किया जाता है। इसलिए टैग का नाम जो है मात्र से ही उस टैग विशेष के उपयोग के बारे में आसानी से पता चल जाता है। जैसे हमने बी लिखे तो बी से हमको नॉर्मली क्या इंडिकेट हो रहा है कि बी से बोल्ड होता होगा, आई से इटैलिक होता होगा, यू से अंडरलाइन होता होगा, या फिर हम बोल देते हैं सब तो सब से सबस्क्रिप्ट होता होगा, या फिर हम बोलते थे SUP यानी कि सुपर स्क्रिप्ट होता होगा। तो ये हम सारी चीज़ पता चल, जैसे पी हमने लिखे तो पी से पैराग्राफ बनता होगा। H1 की अगर बात करें तो हेडिंग 1। इस प्रकार से अगर हम आसानी से यहाँ समझ सकते हैं कोई भी टैग को। ठीक है, इसके द्वारा डिफाइन किया गया HTML के द्वारा रूल्स। इसके बाद HTML टैग को जिस टेक्स्ट पर अप्लाई किया जाता है वह टेक्स्ट उसी टैग के नाम से मार्क हो जाता है। जैसे हमने P लिखे, P के अंतर्गत देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ देखिए मार्कअप लैंग्वेज इसीलिए बोला जाता है इसको। मतलब यहाँ पे देखिए P जो लिखे हमने स्टार्ट टैग और P लिखे एंड टैग, इसके बीच में लिखा गया टेक्स्ट को ब्राउज़र पैराग्राफ के रूप में पहचानता है। और HTML को एक प्रकार से हम बोले तो मार्कअप लैंग्वेज इसीलिए कहा जाता है। जैसे हमने लिखे H1, ठीक है, और H1 में हमने लिख दिए SHW, ठीक है, और H1 को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिए। तो जो SHW है वो SHW को जो ब्राउज़र है वो कैसे पहचानेगा, ब्राउज़र उसको हेडिंग 1 के नाम से पहचानेगा। क्यों, क्योंकि वो H1 के अंतर्गत लिखा गया है। ठीक है, इसी प्रकार इसलिए इसको मार्कअप लैंग्वेज बोला जाता है। मार्क कर दिए ना हमने, देखिए आसपास से, और बीच में जो टेक्स्ट है उसको हमने मार्क कर दिया तो उस प्रकार से वो कन्वर्ट हो गया। HTML टैग का कार्य जो होता है टेक्स्ट को डिफाइन करना होता है। और इसके बाद इंटरप्रेटर मतलब ब्राउज़र के अंतर्गत एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है जो यहाँ पे इंटरप्रेट करने का काम करता है, रन करने का काम करता है। और इसके द्वारा जो है टैग द्वारा डिफाइन किए गए रूल को रीड करता है, और रीड करने के बाद टेक्स्ट को रूल के अनुसार डिस्प्ले भी करता है। ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं।
इसके बाद सिंटैक्स ऑफ एन HTML टैग। HTML टैग का सिंटैक्स क्या होना चाहिए, तो एक होता है ओपनिंग टैग, बीच में आपको टेक्स्ट लिखना होता है, और फिर होता है क्लोजिंग टैग, जो कि हमने देख चुके हैं। जैसे हमने H1 लिखे, H1 के अंतर्गत हम लिख देते हैं SSW एजुकेशन, और उसके बाद हम लिख देते हैं H1 को क्लोज। तो ये हो गया हमारा स्टार्ट टैग यानी कि ओपनिंग टैग बोल सकते हैं, और ये हो गया हमारा क्लोजिंग टैग, और यहाँ पे ये हो गया टेक्स्ट। ठीक है, कंप्लीट मिलकर यहाँ पे एलिमेंट का निर्माण करते हैं। तो एक कंप्लीट एलिमेंट की अगर बात करें तो ये हो गया सिंटैक्स किसका, HTML टैग का। ठीक है, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, बीच में हमको टेक्स्ट लिखना होता है। अब ओपनिंग टैग को स्टार्ट टैग भी कहा जाता है, ये आपको पता है। और स्टार्ट टैग का कार्य ब्राउज़र को बताना होता है कि रूल डिफाइन हो रहा है, मतलब ब्राउज़र काम करेगा कब तक, जब तक कि एंड टैग ना लगा हो। ठीक है, तो देखिए ब्राउज़र जो है उस टैग को सही तरीके से रीड कर सके, और ओपनिंग टैग को इस प्रकार लिखा जाता है। कैसे, ये देखिए, जैसे हम टैग नेम में हम क्या लिख देते हैं H1, तो H1 शुरू हो रहा है, ये ब्राउज़र को पता हो जाएगा। उसके बाद टेक्स्ट लिखा जाता है। टेक्स्ट वह जानकारी होती है जो वेब पेज में दिखाना होता है हमको, विजिबल रूप से हमको ब्राउज़र में दिखती है। ठीक है, जो भी सूचना होती है, कोई हेडिंग हो सकती है, कोई पैराग्राफ हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकती है, बहुत सारी चीज़ हम यहाँ बीच में लिख सकते हैं टेक्स्ट के फॉर्म में, या फिर ग्राफिक्स अगर ऐड करना तो IMG टैग हम लगा सकते हैं। इसके बाद हम जो है देखिए यहाँ पे देखिए इस प्रकार से टैग के बाद में हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, और फिर होता है क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग को एंड टैग भी कहा जाता है, और ब्राउज़र को यह बताता है कि यहाँ पे जो H1 है या फिर कोई भी टैग, उसका कार्य यहाँ पे समाप्त हो रहा है, ये बताने का काम करता है एंड टैग। ठीक है, तो यहाँ तीन जो चीज़ें मिलकर एक एलिमेंट का निर्माण करती है, जैसे स्टार्ट टैग हो गया, एंड टैग हो गया, और एक हो गया टेक्स्ट। तो ये कंप्लीट रूप से हम बात करें यहाँ पे, तो ये एलिमेंट का निर्माण करते हैं HTML के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद क्लोजिंग टैग को ओपनिंग टैग से अलग बताने के लिए हम किस प्रकार का यूज़ करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश मतलब जैसे हमने लिखे H1, तो ये होगा ओपनिंग टैग, और अगर क्लोजिंग टैग लिखना है तो इस प्रकार से हम उसको स्लैश से यहाँ पर दर्शा सकते हैं। ठीक है, सभी HTML टैग का सिंटैक्स एक जैसा नहीं होता, और यहाँ देखिए कुछ होते हैं पेयर्ड टैग होते हैं। पेयर्ड मतलब जोड़े से आते हैं, देखिए ओपनिंग और क्लोजिंग, और कुछ आते हैं एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग मतलब सिर्फ यहाँ पे क्लोजिंग मतलब ओपनिंग टैग होता है, और क्लोजिंग टैग उसके साथ में आ जाता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं HR मतलब हॉरिजॉन्टल रो, तो इस प्रकार से वो वहीं पे ओपन हो जाएगा और वहीं पे क्लोज हो जाएगा। इसी के जैसा एक और होता है BR मतलब बॉर्डर, जो लाइन ब्रेक होती है उसको हम BR से इंडिकेट करते हैं, और यहाँ पे देखिए इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। तो ये जो होता है एक एम्प्टी टैग होता है, और जो जोड़े से आते हैं वो पेयर्ड टैग कहलाते हैं। तो वही बात हो रही है यहाँ पे टाइप्स ऑफ HTML टैग। HTML टैग कितने प्रकार के होते हैं, एक तो पेयर्ड टैग होते हैं यानी जोड़े से आते हैं P टैग, और बीच में हमने टेक्स्ट लिखे, पैराग्राफ में कन्वर्ट करने वाला, और P टैग को क्लोज कर दी, यानी कि ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों जोड़े से आ रहा है, यानी कि वो क्या है, पेयर्ड टैग है। और एक होते हैं अनपेयर्ड टैग। अनपेयर्ड टैग मतलब जो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों एक साथ होता है, जैसे BR टैग। एक होता है HR टैग, तो ये होते हैं अनपेयर्ड टैग, यानी कि एम्प्टी टैग इसको बोला जाता है। हमने बात की यहाँ पे पेयर टैग और अनपेयर टैग की। जैसे कि हमने पेयर टैग में देखे हैं इसके दो भाग होते हैं, एक तो होता है ओपनिंग टैग जिसको हम इस प्रकार लिखते हैं यहाँ पे, और इसमें हम जो है कोई भी टैग को यहाँ पे लिख सकते हैं, और एक होता है क्लोजिंग टैग जिसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, मतलब H1 को यदि क्लोज करना तो हम इस प्रकार यहाँ पे दर्शा सकते हैं। और एक होता है अनपेयर टैग, तो ये अपवाद होते हैं, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए एम्प्टी होते हैं, सिंगल टैग के रूप में आते हैं। और ये कैसे लिखे जाते हैं, जैसे हमने BR टैग लिखा लाइन ब्रेक के लिए, या फिर HR टैग लिखा, ये होता है हॉरिजॉन्टल रो के लिए। तो ये दोनों टैग जो होते हैं अनपेयर्ड टैग होते हैं। तो हम इसको यहाँ पे प्रैक्टिस करके भी देख लेते हैं। हम यहाँ पे देखिए नोटपैड ओपन करते हैं, नोटपैड++, ठीक है, और यहाँ पे न्यू फाइल बनाते हैं, और न्यू फाइल बनाकर हम जो है इसको सेव एज कर लेते हैं। सेव एज क्यों कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम जो है डेस्कटॉप में जाएंगे, और इसको जो है हम एक प्रकार से HTML टैग टाइप्स के नाम से सेव कर लेते हैं, types.html के नाम से। और यहाँ पे हम जो है इसको डॉक टाइप आप लिख दीजिए, डॉक टाइप आप लिख सकते हैं, और ये HTML हमने लिखे, और उसके बाद हम जो है HTML लिखते हैं। HTML को यहाँ नीचे ले जाकर आप क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है, ये जोड़े से आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो है हेड लिखें, और हेड को भी आप यहाँ पे क्लोज कर दीजिए। क्यों क्लोज करना, क्योंकि ये भी जोड़े से आता है। नीचे लाकर एक लाइन छोड़कर आप क्लोज कर दिया करो जब भी ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद इसके अंदर क्या आता है, टाइटल आता है। टाइटल में हम लिख देते हैं टाइप्स ऑफ HTML टैग, ठीक है, ये इस प्रकार हमने यहाँ पे लिख दिए, और टाइटल को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिए। फिर हेड का काम हो गया। अब हम आते हैं कहाँ पे, बॉडी में। तो जो भी टैग हम लिख रहे हैं अभी सभी जोड़े से आ रहे हैं, यानी कि पेयर्ड टैग है। पेयर्ड टैग मतलब जो स्टार्ट टैग और क्लोजिंग टैग दोनों साथ में आते हैं उनको बोला जाता है यहाँ पे पेयर्ड टैग। इसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ पे
एक लिख देते हैं H1 में लिख देते हैं टाइप्स ऑफ HTML टैग। ये हमने लिखे, ये जोड़े से आए कौन, H1 और H1 का क्लोजिंग टैग। उसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं एक HR लिखते हैं। HR क्यों लिखते हैं, HR लिखते हैं आड़ी लाइन लाने के लिए, ठीक है। और नीचे हम लिख देते हैं एक पैराग्राफ टैग, और पैराग्राफ टैग में पी लिखे हमने, और यहाँ लिखे दिस इज़ फर्स्ट पैरा, ठीक है। और एंटर करने के बाद हम लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं क्या, ऑनलाइन, या फिर हम लिख देते हैं यहाँ पे सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। फिर एंटर करके लिख देते हैं ऑनलाइन ट्यूटोरियल, यहाँ पे लिख देते हैं कंप्यूटर ट्यूटोरियल। उसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ पे जनरल स्टडीज़ ट्यूटोरियल, ठीक है। ये हमने लिखे, और नीचे हम एंटर करके पी को बंद कर देते हैं, और इसको फाइनली हम एक बार फिर जाकर ऐसे सेव कर लेते हैं। किस नाम से सेव है, types.html डेस्कटॉप में, ठीक है। इसको छोटा कर लेते हैं इस प्रकार, ताकि यहाँ पे भी हमको ब्राउज़र नज़र आ जाए, और जो हमारा डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप में हमने HTML में गए, टाइप्स को ओपन करें। ये देखिए, यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ HTML टैग, ये हमारा पेयर टैग के अंतर्गत आ गया। आड़ी लाइन बनाना था, ये एम्प्टी टैग यानी कि अनपेयर टैग हमने ले लिए, HR यानी कि हॉरिजॉन्टल रो, और सारी चीज़ हमारी एक लाइन में ही शो हो गई है। क्यों, क्योंकि हमने पी टैग लगाए हैं, देखिए। और ये HTML जो है सिर्फ यहाँ पे टैग को पढ़ता है, ठीक है। जो हमने लिखे हैं वो उसको यहाँ पे ध्यान नहीं देता एंटर वाला, क्योंकि ये टैग के अनुसार चलता है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम चाहते हैं दिस इज़ फर्स्ट पैरा के बाद एक लाइन एंटर हो जाए, नीचे ब्रेक आ जाए, तो उसके लिए हम एक एम्प्टी टैग होता है जिसका नाम होता है BR, और BR को इस प्रकार लिखा जाता है। इसको Ctrl+S करिए, यानी कि फाइल मेनू में जाकर आप सेव करिए। सेव करने के बाद यहाँ जाकर रिफ्रेश करिए, देखिए दिस इज़ फर्स्ट पैरा के बाद एंटर हो गया, यानी कि लाइन ब्रेक हो गई। इसी प्रकार आप नीचे भी क्या लगा सकते हो, BR लगा सकते हो। सेव करते जाइए और ये रिफ्रेश करिए, ठीक है। उसके बाद आप फिर से करिए BR और फिर स्लैश, और इसको सेव करके फिर रिफ्रेश। तो इस प्रकार देखिए आप जो है जहाँ भी BR लगाओगे, BR मतलब लाइन ब्रेक होता है, तो आपकी लाइन जो ब्रेक हो जाएगी। तो आप इस प्रकार यहाँ पे देखिए, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार आपका आउटपुट दिख रहा है। आई होप दोनों टैग आपको समझ में आए होंगे। पेयर्ड मतलब जो जोड़े से आते हैं, और अनपेयर्ड मतलब जिनमें क्लोजिंग और स्टार्टिंग यानी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग एक समान होते हैं, एक साथ ही होते हैं, उसको बोला जाता है क्या, एम्प्टी टैग, या फिर हम बोलते हैं उसको क्या, अनपेयर्ड टैग। दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।